नमस्कार। और इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय है अनिरुद्धाचार्य महाराज। एक ऐसा नाम जो आजकल आध्यात्म, हास्य और हाल के विवादों के संगम पर खड़ा है। हमारे पास कुछ लेखों के अंश हैं, मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं जो उनकी जीवन पर, उनकी कह सकते हैं बेमिसाल लोकप्रियता पर, और फिर जो विवाद उन्हें घेर रहे हैं उन पर रोशनी डालते हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि भाई कैसे एक पारंपरिक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति डिजिटल युग का इतना बड़ा सितारा बन गया, और फिर किन वजहों से वो आलोचना के केंद्र में आ गए। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी देखिए सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। ये आज के दौर में धर्म, मीडिया और समाज के जो बदलते रिश्ते हैं ना, उनको भी दर्शाती है। हम देखेंगे कि कैसे सोशल मीडिया ने आध्यात्मिक गुरुओं की पहुंच को कितना अभूतपूर्व बना दिया है। लेकिन हाँ, साथ ही उनकी कही हर बात को और ज्यादा क्या कहते हैं जांच के दायरे में भी ला दिया है। लोकप्रियता और विवाद का ये जो ताना बाना है, ये काफी दिलचस्प है। तो शुरू करते हैं उनकी जड़ों से। अनिरुद्धाचार्य महाराज जन्म हुआ मध्य प्रदेश के जबलपुर में 27 सितंबर 1989 को। उनका असल नाम है अनिरुद्ध राम तिवारी। पिता राम नरेश तिवारी एक पुजारी थे और माँ का नाम छायाबाई। स्रोत बताते हैं कि बचपन काफी साधारण था, मतलब परिवार कथित तौर पर एक मंदिर परिसर में रहता था, और बाद में उन्हें सरकारी आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, उसके तहत घर मिला। हाँ, ये शुरुआती जीवन महत्वपूर्ण है। एक पुजारी परिवार में जन्म और वो साधारण परिवेश, ये अक्सर उनके अनुयायियों को उनसे जुड़ने में मदद करता है। उन्हें लगता है कि ये हमारे जैसे हैं, तो ये उनकी कहानी का एक अहम हिस्सा बन जाता है, आप कह सकते हैं। बिल्कुल। बचपन से ही आध्यात्म में उनकी गहरी रुचि बताई जाती है, और फिर एक बड़ा मोड़ आया जब वो शिक्षा के लिए वृंदावन चले गए। वहां उन्होंने भगवद गीता, महाभारत, रामायण, भागवत पुराण, इन ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। जी। और वृंदावन जाना वो सिर्फ एक जगह बदलना नहीं था, वो उनके आध्यात्मिक चरित्र और उनकी जो शैली है उसके निर्माण का केंद्र बना। वृंदावन जो कृष्ण भक्ति का गढ़ है, वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की परंपरागत शिक्षा, उसने निश्चित रूप से उनके उपदेशों के तरीके और कंटेंट को, मतलब विषय वस्तु को प्रभावित किया होगा। ये उनके भविष्य के सार्वजनिक व्यक्तित्व की नींव थी असल में। और यहीं से चीजें वाकई दिलचस्प होती हैं। अनिरुद्धाचार्य की प्रसिद्धि का एक बड़ा कारण बना उनका अनोखा अंदाज। वो गंभीर आध्यात्मिक बातों को भी हास्य और रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से जोड़कर पेश करते हैं। आम विषयों को, मतलब रोज की चीजों को, मजेदार आध्यात्मिक सबक में बदल देना, ये उनकी खासियत बन गई। आपको क्या लगता है, ये तरीका इतना कामयाब क्यों हुआ? देखिए, इसके कई कारण हैं। पहला तो हास्य। हास्य किसी भी विषय को, और खासकर आध्यात्म जैसे गंभीर विषय को, ज्यादा सुलभ बना देता है ना? ये लोगों को, खासकर युवाओं को, बिना बोझिल महसूस कराए आकर्षित करता है। दूसरा, रोजमर्रा के उदाहरण। लोगों को लगता है कि हाँ, ये बातें तो हमारे जीवन से जुड़ी हैं, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। और तीसरा, डिजिटल युग में जहाँ सबका ध्यान खींचने की होड़ है, उनका ये हल्का फुल्का अंदाज वो आसानी से वायरल होने लायक कंटेंट बन गया। ये पारंपरिक प्रवचन से एकदम अलग था। हाँ, बिल्कुल। और ये कामयाबी आंकड़ों में भी दिखती है साफ साफ। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, इन सब प्लेटफॉर्म्स पर मिलाकर उनके 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये संख्या तो चौंकाने वाली है। 2023 में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में उनके यूट्यूब चैनल को सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया गया आध्यात्मिक चैनल माना। और 2024 में उन्हें एक अमेरिकी विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मिली। जी, ये आंकड़े बताते हैं कि उनका प्रभाव कितना व्यापक है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि जब आध्यात्म को इतना सरल और हास्यास्पद बनाया जाता है, तो क्या कहीं उसकी गहराई कम होने का खतरा रहता है? क्या जटिल विचारों को सरल बनाने की प्रक्रिया में उनका मूल अर्थ खो सकता है? ये डिजिटल आध्यात्मिकता का एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए। सही कहा। अच्छा, प्रसिद्धि के साथ साथ उन्होंने सामाजिक कार्यों में भी अपनी पहचान बनाई है। वृंदावन में उन्होंने गौरी गोपाल आश्रम की स्थापना की है। स्रोत बताते हैं कि ये आश्रम कई तरह की धर्मार्थ सेवाएं चलाता है, जैसे गौ रक्षा, अन्नपूर्णा रसोई, जहां रोजाना जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है, और एक वृद्धाश्रम भी है। हाँ, और ये धर्मार्थ कार्य किसी भी आध्यात्मिक हस्ती की छवि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये उनके संदेश को एक्शन में दिखाते हैं, है ना? और अनुयायियों के बीच विश्वसनीयता बढ़ाते हैं।
ये सिर्फ दान पुण्य नहीं है, ये समुदाय निर्माण और जमीनी स्तर पर जुड़ाव का भी एक तरीका है। समाज सेवा के अलावा वो मुख्य धारा मीडिया में भी नजर आए। 2024 में वो टीवी शो लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट में मेहमान बने, फिर बिग बॉस 18 के प्रीमियर पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने होस्ट सलमान खान को आशीर्वाद दिया और भगवद गीता भेंट की। दिलचस्प बात यह है, जैसा हमारे सूत्र बताते हैं, कि उन्होंने पहले बिग बॉस जैसे शो में जाने के प्रस्ताव ठुकरा दिए थे, ये कहते हुए कि ये उनके मूल्यों से मेल नहीं खाते। तो इस बार उनका जाना थोड़ा चौंकाने वाला था। आपको क्या लगता है, इस बदलाव के पीछे क्या वजह हो सकती है? कोई अंदाजा? ये एक रणनीतिक कदम हो सकता है। हो सकता है कि वो अब एक ज्यादा व्यापक, शायद एक अलग तरह के दर्शक वर्ग तक पहुंचना चाहते हों। वो दर्शक जो शायद पारंपरिक सत्संगों में नहीं आता। बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पर उपस्थिति उनकी पहुंच को उन घरों तक ले जाती है जहां शायद पहले उनका नाम ना सुना गया हो। मूल्यों की बात अपनी जगह है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में बने रहने और प्रभाव बढ़ाने के लिए ऐसे मंचों का इस्तेमाल आजकल आम है। ये दिखाता है कि आध्यात्मिक हस्तियां भी ब्रांड बिल्डिंग और अपनी रीच को लेकर कितनी सजग हो गई हैं आजकल। हाँ, ये तो है। अब आते हैं उनकी जीवन शैली और आर्थिक स्थिति पर। ये भी अक्सर चर्चा का विषय बनती है। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 4 से 5 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती है और मासिक आय लगभग 4.5 लाख रुपए। ये आय मुख्य रूप से उनके कार्यक्रमों से, यूट्यूब चैनल से होने वाली कमाई, दान और स्पॉन्सरशिप से आती है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि वो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा दान करते हैं। जी, आंकड़े उनके प्रभाव और उनके ऑपरेशन के पैमाने को दर्शाते हैं। यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म से होने वाली आय आजकल कई कंटेंट क्रिएटर्स के लिए महत्वपूर्ण है और आध्यात्मिक क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है, जाहिर है। इसी से जुड़ा एक पहलू है उनका महंगी गाड़ियों में दिखना। उन्हें टेस्ला मॉडल वाई और वॉल्वो एसयूवी जैसी गाड़ियों में यात्रा करते देखा गया है। अध्यात्म और सादगी की जो पारंपरिक छवि है, उसके चलते इस पर लोगों का ध्यान जाना लाजमी है। ये विरोधाभास लोगों को क्यों खटकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, ये एक क्लासिक तनाव है वैराग्य और भौतिक संपन्नता के बीच का। जब कोई गुरु त्याग और सादगी की बात करता है तो अनुयायी उनसे उसी तरह के आचरण की उम्मीद करते हैं, है ना? महंगी गाड़ियां या आलीशान जीवन शैली इस उम्मीद के विपरीत जाती हैं और फिर आलोचकों को कहने का मौका मिलता है कि कथनी और करनी में अंतर है। हाँ, समर्थक इसे अनुयायियों का प्रेम या उनकी सफलता का प्रतीक मान सकते हैं, लेकिन ये सवाल हमेशा बना रहता है कि आध्यात्मिक संदेश और व्यक्तिगत जीवन शैली में कितना सामंजस्य होना चाहिए। दान का उल्लेख, हाँ, शायद इसी आलोचना को कम करने का एक प्रयास है, ये लिखाने के लिए कि धन का सदुपयोग भी हो रहा है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसने हाल ही में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, विवाद। जुलाई 2025 में उनका एक कथित बयान सामने आया कि अधिकांश अविवाहित लड़कियां चरित्रहीन होती हैं। ये बयान तो बस आग की तरह फैला। हाँ, और ये एक बेहद संवेदनशील और कह सकते हैं आपत्तिजनक बयान था, खासकर भारत जैसे देश में जहां महिलाओं के चरित्र को लेकर पहले ही इतने पूर्वाग्रह हैं। एक प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु का ऐसा कहना, ये बहुत गंभीर मामला है। बिल्कुल। इसके बाद भारी प्रतिक्रिया हुई, मतलब जबरदस्त। महिला अधिकार समूहों, कई जानी मानी हस्तियों और यहां तक कि मथुरा बार एसोसिएशन ने भी इसकी कड़ी निंदा की। देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उठी और मथुरा में एफआईआर दर्ज होने की भी खबरें आईं। माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था उस समय। और यही वो बिंदु है जहां हम डिजिटल युग के दोहरे प्रभाव को देखते हैं। जिस तेजी से उनकी लोकप्रियता फैली थी ना, उसी तेजी से उनका ये बयान और उसकी आलोचना भी फैली। सोशल मीडिया ने इसे लाखों लोगों तक तुरंत पहुंचा दिया, जिससे प्रतिक्रिया का पैमाना बहुत बड़ा हो गया। इस हंगामे के बाद अनिरुद्धाचार्य की ओर से एक स्पष्टीकरण आया। उन्होंने कहा कि उनके शब्दों को संदर्भ से बाहर पेश किया गया है और उनका इरादा सभी अविवाहित लड़कियों के लिए नहीं, बल्कि कुछ लड़कियों के बारे में बात करना था। उन्होंने उन सभी से माफी भी मांगी जिनकी भावनाओं आहत हुई थीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये स्पष्टीकरण या माफी काफी थी? ये एक जटिल सवाल है। असल में माफी मांगना एक जरूरी कदम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या वो उस नुकसान की भरपाई कर सकता है जो बयान से हुआ? और ये कुछ लड़कियां वाला स्पष्टीकरण भी देखा जाए तो समस्याग्रस्त है, क्योंकि ये अभी भी एक बड़े समूह पर बिना किसी आधार के नकारात्मक टिप्पणी करता है। जब आप करोड़ों लोगों के आदर्श होते हैं तो आपके शब्दों का वजन बहुत ज्यादा होता है। इस तरह के बयानों के बाद विश्वसनीयता वापस पाना मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब एक पैटर्न नजर आने लगे।
और पैटर्न की बात आपने सही कही। जैसे कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये पहली बार नहीं था जब वो विवादों में घिरे। पहले भी उन पर कुछ और विवादास्पद टिप्पणियों के आरोप लगे थे, जैसे ये कहना कि सीता और द्रौपदी जैसी पूजनीय महिलाओं की अत्यधिक सुंदरता उनके दुखों का कारण बनी। इस तरह की व्याख्याओं पर भी काफी सवाल उठे थे। हाँ, ऐसी व्याख्याएं इतिहास और मिथकों को बहुत ज्यादा सरलीकृत करने के साथ साथ कई बार पीड़ित को ही दोषी ठहराने यानी विक्टिम ब्लेमिंग की मानसिकता को भी दर्शाती हैं, जो कि बेहद चिंताजनक है। बिल्कुल। उन्होंने महिलाओं के कपड़ों और बलात्कार के संबंध में भी कुछ ऐसी बातें कही थी पहले, जिन्हें बेहद आपत्तिजनक माना गया और जिनकी सार्वजनिक रूप से कड़ी निंदा हुई थी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे रेडिट पर भी जो चर्चाएं हुई, उनमें लोगों की राय बटी हुई दिखती है। कुछ लोग मानते हैं कि उनका प्रभाव उनके आध्यात्मिक ज्ञान से ज्यादा है और वो आलोचना के हकदार हैं, जबकि उनके अनुयायी शायद उन्हें माफ करने या उनके शब्दों को अलग नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। इन सभी घटनाओं को अगर मिलाकर देखें तो ये एक तस्वीर पेश करता है। यह दिखाता है कि इस सार्वजनिक मंच पर और खासकर एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर बोलते समय कितनी ज्यादा सावधानी और जिम्मेदारी की जरूरत होती है। शब्द सिर्फ विचार व्यक्त नहीं करते, वे समाज में सोच और व्यवहार को भी प्रभावित कर सकते हैं। बार बार होने वाले ऐसे विवाद न केवल उनकी व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि उनके अनुयायियों के बीच भी भ्रम और विभाजन पैदा कर सकते हैं। ये सवाल उठता है कि क्या वो अपने मंच की गंभीरता को पूरी तरह समझते हैं या समझ पा रहे हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अनिरुद्धाचार्य महाराज की कहानी वाकई कई परतों वाली है। एक तरफ उनका वो सरल हास्यप्रद अंदाज है जिसने उन्हें करोड़ों लोगों, खासकर युवाओं से जोड़ा। उनके सामाजिक कार्य भी हैं। वो एक डिजिटल युग के एक सफल आध्यात्मिक प्रभावक मतलब इन्फ्लुएंसर का उदाहरण है। और दूसरी तरफ उनकी विवादास्पद टिप्पणियां हैं, खासकर महिलाओं को लेकर, जिन्होंने गंभीर नैतिक और सामाजिक सवाल खड़े किए हैं। ये दिखाता है कि कैसे अपार लोकप्रियता और प्रभाव के साथ एक भारी जिम्मेदारी भी आती है और उस जिम्मेदारी को निभाने में चूक होने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हाँ, उनकी कहानी आधुनिक आध्यात्मिकता, मीडिया की ताकत और सार्वजनिक शख्सियतों की जवाबदेही के बीच के जटिल रिश्ते को जागर करती है। बिल्कुल, ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम कैसे चुनते हैं कि किसे सुने और किसका अनुसरण करें। क्या किसी की लोकप्रियता या उनका मनोरंजक अंदाज उनके आपत्तिजनक विचारों को नजरअंदाज करने का कारण बन सकता है? श्रोताओं के लिए एक सवाल ये भी हो सकता है, जब आध्यात्मिकता को हास्य और सरलता के पैकेज में पेश किया जाता है, तो क्या हम उसकी सामग्री के प्रति कम आलोचनात्मक हो जाते हैं? क्या माध्यम संदेश पर हावी हो जाता है? ये कुछ विचार करने योग्य प्रश्न है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।